बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें और उनके ऊपर मेरा तजज़िया जो मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान का एक और स्टेटमेंट आ गया जो उन्होंने जेल में बैठ कर दिया, अडयाला जेल में। इमरान खान के स्टेटमेंट के मुताबिक कि पाकिस्तान में 1971 जैसे हालात चल रहे हैं, यानी कि डंडे के जोर पर यह हुकूमत चल रही है। अवामी राय जो है वो बिल्कुल मुस्तरद की जा रही है, जबकि हमारा जो 3.5 साल का दौर था, ये पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी तरीन दौर था। ये तो वो हकीकत में कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने काम इमरान खान के दौर में हुए, फलाई काम इतने किसी भी हुकूमत ने आज तक नहीं किए। लेकिन महंगाई का सैलाब भी आया पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में, लेकिन वो इमरान खान ने इस कदर टैक्स लगाए थे कि उनका ये ज़हन था कि अगर मुझे 5 साल पूरे करने दिए गए तो मैं इस सारे के सारे जो महंगाई है इसको कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन उनको 3.5 साल बाद उनको हुकूमत से निकाल दिया गया। 5 साल उनको नहीं दिए गए और निकालते साथ ही PDM-1, PDM-2 और फिर निगरान गवर्नमेंट, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर तजर्बे के ऊपर एक और तजर्बा किया गया। इस वक्त इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की जो सरहद है अफगानिस्तान के साथ वो तकरीबन 2200 किलोमीटर के लगभग है। अगर हम जिस वक्त हमारी हुकूमत थी उस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मुखालिफ हुकूमत थी अशरफ गनी की, लेकिन इसके बावजूद भी अफगानिस्तान से किसी किस्म की कोई भी दरअंदाजी पाकिस्तान में नहीं हुई। लेकिन ये हमारा विजन था। हमने अफगानिस्तान को एक सफारती मामलात में अंडेल किया हुआ था। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, ये आज तक मौजूदा हुकूमत का वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म अफगानिस्तान का दौरा भी नहीं कर सका। और जो भी पाकिस्तान में इस वक्त हालात पैदा किए जा रहे हैं बलूचिस्तान में, KPK में, वो सारे के सारे अफगानिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। उसके पीछे हैंडल कौन कर रहा है? वो अफगानिस्तान ही कर रहा है। नाज़रीन, जो हमारे वज़ीर दफ़ा है ख्वाजा आसिफ, उनका एक और स्टेटमेंट आया। उन्होंने बयान दिया है कि नवाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर बलूचिस्तान की हकीकत को समझना चाहिए और बलूचिस्तान के मामलात को डील करना चाहिए। नवाज शरीफ को आप जब भी आजमाते हैं वो आपकी आजमाइश के ऊपर नहीं उतरते। वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आए थे, आपने उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया, और अब इसके बाद आप उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो ये काम करेंगे, वो ये काम करेंगे। वो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके आप जब वो नवाज शरीफ जब आ रहे थे इंग्लैंड से पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उस वक्त नून लीग वाले ये कहते थे कि एक बहुत बड़ा लावा है नवाज शरीफ के अंदर जो फट जाएगा, नवाज शरीफ ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन वो ना तो लावा फटा, वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। अगर वो आगे बढ़े तो कुछ मामलात शायद हो सकता है हल भी हो जाए, क्योंकि आखिर वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म भी हैं और पार्टी के हेड भी हैं। लेकिन शहबाज शरीफ उनको आगे बढ़ने नहीं देता, बिल्कुल नहीं। वो उनको एक मरी वाले हाउस में बंद करके रख दिया गया। वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने को नहीं कर रहे। अमेरिका की कांग्रेस में जो बिल पेश हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, फस्तायत का आलम यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट, ना वज़ीर ख़ारजा, ना वज़ीर आज़म, ना दफ्तर ख़ारजा ने किसी किस्म का कोई इस बिल के खिलाफ बयान नहीं दिया। इस वक्त जो चल रहा है अमेरिका में, अमेरिका ने चाइना के बाद जो सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हैं वो पाकिस्तान की कंपनियों के ऊपर लगाई हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 20 के लगभग मल्टीनेशनल कंपनियां थीं उधर अमेरिका में जो काम कर रही थी, उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दिया। अमेरिका ने तकरीबन 18 मुल्कों के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। यानी कि वैसे तो अमेरिका हमारा इत्तेहादी है, हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं, अमेरिका के लिए हम हर काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि अमेरिका हमारे वीज़ों के ऊपर भी पाबंदी लगा दे, हमारी कंपनियों के ऊपर भी पाबंदी लगा दे। तो ये कौन से इत्तेहादी हैं? ये किस किस्म के इत्तेहादी हैं? आया कि ये सिर्फ नुकसान कराने के इत्तेहादी हैं? यानी कि इसके मुताबिक कोई भी बयान अभी तक नहीं आया। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी अब फिर दोबारा मुतहर्रिक हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं इसमें वो पूरे सिंध में पहले दौरे करेंगे, जलसे करेंगे, और उसके बाद फिर वो पंजाब में जाएंगे। जलसे का उनका मोटिव ये होगा कि जो दरियाए सिंध से नहरें निकाली जा रही हैं, पंजाब वाले निकाल रहे हैं चोलिस्तान के लिए, वो ज्यादती कर रहे हैं। जबकि नहरों की जो है ऑडिट, यानी कि नहरों का ऑर्डर सदर जरदारी ने खुद पास किया। यानी कि कैसे ये लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। 6 नहरें निकलनी हैं दरियाए सिंध से, वो चोलिस्तान के लिए अगर निकलती हैं
تو اس میں نہ تو نقصان ہے سندھ والوں کا، اور پنجاب میں اگر کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے، وہ زمین بیکار پڑی ہے، اگر وہاں پر نہریں نکلتی ہیں تو زمین سیراب ہونا شروع ہو جائے گی، لوگ یعنی کہ خود بخود روزگار کمانا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو وہ ایشو بنا کر پورے پنجاب میں آئیں گے، اور خود ہی انہوں نے آرڈر دیا ہے، زرداری صاحب نے بل پاس کیا ہے کہ دریائے سندھ سے نہریں نکلنی چاہیے۔ ناظرین، شہباز شریف نے ایک اور بیان دیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے مخالفین کہتے تھے کہ ایک منی بجٹ آئے گا، لیکن ابھی تک کوئی منی بجٹ نہیں آیا۔ لیکن منی بجٹ کے علاوہ آپ ہر 15 دن بعد پٹرول کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، چینی کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، چیزوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، یہ منی بجٹ نہیں تو اور کیا؟ اس سے بہتر تھا کہ آپ منی بجٹ لے کر آ جاتے، لیکن آپ جو بجٹ لے کر آئے ہیں یہ کمر توڑ بجٹ ہوگا، کیونکہ IMF کی شرائط کے مطابق 5 بڑے چیزوں کے اوپر دوبارہ ان کو قیمت بڑھانا پڑے گی۔ گندم جو ہے وہ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی جو پچھلے سال کی طرح ذلیل ہو جائے گی، کیونکہ حکومت نے اس کی امدادی قیمت مقرر کرنے سے انکار کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔